क्या लिखा हुआ है हेलो, इस पर? माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वेक्टर कैलकुलस हम कर रहे हैं और वेक्टर कैलकुलस में हमने ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और उससे रिलेटेड थ्योरम्स और उसके आधार पे क्वेश्चंस किए हैं। शायद मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। आज थोड़ा और आगे बढ़ें। वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, तो आज हम डाइवर्जेंस पे बात करें। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन अर्थात डेल डॉट एफ। एफ क्या है? एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सदिश बिंदु फल और कंटिन्यूअस डेरिवेटिव इसके कंटिन्यूअस हो जाते हैं, सतत अवकलनीय। और इसको लिखेंगे कैसे? डेल वही आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम एफ को एज इट इज लिख दें तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो दिस विल बी इक्वल टू आई डॉट डेरिवेटिव होगा इसका एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स डॉट प्लस जे डॉट डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के। मीन्स एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन में ये सारी चीजें आ जाएगी। आई डॉट जे के ये वेक्टर्स होंगे, के डॉट डेल एफ ओवर डेल जेड ये होगा इसका वेक्टर पॉइंट फंक्शन। पर अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, दिस इज लाइक ए वेक्टर, नॉट वेक्टर बट बिहेव लाइक ए वेक्टर। और f एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर वन, तो ये अल्टीमेटली स्केलर टर्म आएगी। अल्टीमेटली इट विल बी ए स्केलर टर्म, और स्केलर टर्म आएगी तो हम इसको डेल डॉट एफ को आई डॉट समेशन के रूप में लिख सकते हैं। इसको आई डॉट समेशन आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स डेल डॉट एफ। अब एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर। सोलेनोइडल वेक्टर परिनालिकीय सदिश ये होता है, अगर डाइवर्जेंस जीरो हो तो ये सोलेनोइडल वेक्टर होता है। अब यहां डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन विल बी ए स्केलर टर्म, ये एक स्केलर टर्म है। ये फील्ड कैसा है? वेक्टर फील्ड जिस सरफेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेक्टर फॉर्मेट में है। जैसे फ्लक्स, पाइप में से पानी निकलता है, फ्लक्स जो होता है वो वेक्टोरियल फील्ड है, तो एफ वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, वेक्टोरियल फील्ड है। और जब इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा तो दैट विल बी ए स्केलर टर्म, ये एक स्केलर टर्म होगा। इसी तरह से सोलेनोइडल वेक्टर, जब इसको वेक्टर कह रहे हैं, डेल डॉट ये तो स्केलर टर्म हो गई, डेल डॉट एफ स्केलर टर्म हो गई, पर हम इसको वेक्टर, क्योंकि फील्ड वेक्टर का है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। डाइवर्जेंस में तो अगर डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू जीरो नहीं होती है, डाइवर्जेंस हो रहा है, तो इसका मतलब वो फील्ड को डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है।
अब इस केस में अगर वो फील्ड में एक पार्टिकल की एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ जो डिस्टेंस है, दूसरे वेक्टर के साथ जो डायरेक्शन है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो वो सेम रहते हैं, तो हम उसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस केस में वो जो वेक्टर होगा वो सोलेनोइडल वेक्टर होगा। अदरवाइज इस स्थिति में अगर ये जीरो नहीं होता है तो उस केस में दोनों वेक्टर के बीच में डिफरेंस यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वेक्टर का डायरेक्शन बदलता जाएगा, या वेक्टर में चेंज आता जाएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में, तो वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस कहलाएगा वेक्टर फील्ड का। तो ये इसको यूं समझना है अपने को। फिर उसके बाद देखिए एक और चीज है, एफ डॉट डेल इज नॉट इक्वल टू डेल डॉट एफ। ये एफ डॉट डेल एक ऑपरेटर है, जबकि डेल डॉट एफ एक डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों बराबर नहीं होते इन जनरल। अब इसमें कुछ एक दो थ्योरम्स जो है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस की, उसकी बात कर लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज थ्योरम्स हैं, जैसे थ्योरम 1 इसको कहा है, इफ एफ एक्स वाई जेड बी ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, एक्स वाई जेड इज ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यानी ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, यानी इसके डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन किए जा सकते हैं। तो हम इसको एफ एक्स वाई जेड को जो लिख सकते हैं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ऐसा लिखा जा सकता है। एंड दिस देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ del dot f will be equal to del fx upon del x plus del fy upon del y plus del fz upon del z। स्केलर, ये देखिए ये स्केलर टर्म हो गई, कोई वेक्टर नहीं रहा, तो del dot f इज स्केलर टर्म। तो डाइवर्जेंस में ये आएगा, इसके बराबर होगा, ये निकालेंगे कैसे, देखिए I डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई, ये तो ऑपरेटर है, डेल ओवर डेल जेड डॉट एफ इज एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के डॉट, इसका ऑपरेट करेंगे, आई डॉट आई इसका होगा, तो ये आ जाएगा डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ जेड अपॉन डेल जेड, और कोई टर्म आएगी नहीं, तो ये हो गया डेल डॉट एफ के लिए। तो ये इसको समेशन डेल एफ एक्स, दिस वी कैन राइट समेशन डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, समेशन के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट थ्योरम है, इफ एफ एंड जी इफ एफ एंड जी बी टू डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल की बात करेंगे हम जब भी डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी यहां हम कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल की बात करेंगे। तो एफ एंड जी बी आर टू डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डेल ऑफ एफ प्लस जी, डेल ऑफ एफ प्लस जी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है दोनों, डेल ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू डेल ऑफ एफ प्लस डेल ऑफ जी होगा, ये शो करना है। और अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है, अगर ए सेकंड एक थ्योरम साथ में और ले लेते हैं, इफ ए इज कांस्टेंट वेक्टर देन डेल डॉट ए विल बी इक्वल टू 0, अगर कांस्टेंट है तो ये दो रिजल्ट सिंपल है। वैसे तो आई इसको लिख सकते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल ओवर डेल जेड डॉट
f and g are two continuous vector point function, तो ये हो जाएगा I डॉट डेल x प्लस g डेल x, और मैं समीशन लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू, समीशन इसलिए लिख रहा हूं कि इसके साथ ये टर्म आगे वाली भी आ रही है। दिस आई कैन राइट, ऐसा लिख सकते हैं डेल आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल जी ओवर डेल एक्स, समीशन लिख ही दिया। दिस कैन बी रिटन एज आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस समीशन आई डॉट डेल जी ओवर डेल एक्स, और दिस इज नथिंग बट I dot del f over del x plus j dot del f over del y plus k dot del f over del z, तो इसको मैं लिख सकता हूं del dot f और इसको लिखा जा सकता है del dot g, यानी दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उनका सम करके उसका डाइवर्जेंस लें, सम करके डाइवर्जेंस लें या अलग अलग का डाइवर्जेंस लेके सम कर दें, एक ही बात आएगी, रिजल्ट विल बी द सेम। और जब एक कांस्टेंट, किसकी बात करें, एक कांस्टेंट वेक्टर है तो उस केस में क्या होगा, डेल ए ओवर डेल एक्स इज जीरो, डेल ए ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका ये जीरो होगा। डेल सिमिलरली डेल ए ओवर डेल वाई जीरो, डेल ए ओवर डेल जेड जीरो, तो डेल ए ओवर डेल एक्स ये सारे कंपोनेंट इसके जीरो हो जाएंगे, और जीरो होने के कारण इंडिविजुअल कंपोनेंट जीरो होने के कारण सम भी क्या होगा, जीरो होगा। ये इतना ही करना था, इससे आगे कल एग्जांपल्स की बात करेंगे। धन्यवाद।